क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। सीजन 2 का एपिसोड 2 आ चुका है और इसमें हम देखेंगे कि गदर गदर भसड़ भाई साहब। एक चीज बता देता हूँ, जो लास्ट तक देख लेगा वीडियो को ना, वो समझ जाएगा कि ओकुरुन सबका दुलारा सबका प्यारा क्यों है। और हम देखेंगे एक नया भूत और हमें पता चलेगा कि उस जीजी के घर में किसने पोजेस किया था और वो बंदे की क्या स्टोरी है। तो चल अब शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा तो है। फिर बाद में यहाँ पर हम देखते हैं ओकुरुन कैसे जीजी को मारने वाला होता है, बट ओकुरुन बहुत परेशान होता है। वो लिटरली अपना ही ऐसे जबड़ा पकड़ के फाड़ने लग जाता है। भाई साहब क्या कर रहा था ये। इतने में जीजी उसको रोकने की कोशिश करता है और जीजी रोक भी लेता है, बट वो बंदा उसको ही मारने लगता है और ओकुरुन को फिर बाद में ये बचाने के चक्कर में दूर फेंक के जोर से मार देता है। और हम देखते हैं यहाँ पर ओकुरुन के साथ तो ये सेम चीज हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है इनके दिमाग में कि सर दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है। और ये दोनों ऐसे फ्लैट पड़े होते हैं, बुरी तरह परेशान है, पता नहीं क्या चाहते हैं। बट इतने में हम देखते हैं ओकुरुन क्या करता है, एक चीज उठाता है और अपने आप को काटने वाला होता है उस कटर से, बट ये वापस उसे पकड़ के रोक रहा होता है, रोकने की कोशिश करता है। और इतने में वो बंदा जैसे ही भागता है तो यहाँ पर हम देखते हैं एक वो अर्थवॉर्म था, जो भी था वो सरपेंट स्नेक, वो आके जोर से जमीन में घुस जाता है, खाने की कोशिश करता है। फिर वो एक और चीज फेंकता है तो वो सांप वापस वहीं आ जाता है। तो इसको समझ आता है ये जो सांप है ना, वो साउंड्स भी रिएक्ट कर रहा है। उसको दिखाई तो दे नहीं रहा है, ना उसको हमारी ह्यूमंस की वॉइस समझ आ रही है, लेकिन इस घर में जो भी आवाजें हो रही है ना, वो उसे समझ आ रही है, उस पर रिएक्ट कर रहा है वो। और ये बस यही कह रहा होता है कि मुझे मरना है। ये कंफ्यूज है भाई, जीजी कंफ्यूज है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है। इतने में जीजी के दिमाग में पता नहीं क्या होता है, क्या सोचता है। यहाँ पे एक पता नहीं माइंड का कुछ तो है, वो हो गया। और यहाँ पे ये दोनों लटके पड़े हैं ऐसे बिल्कुल सुसाइडल वाले, जो भी है ये। इतने में ही जाता है भाग के, उन दोनों की रस्सी गले वाली काटता है, उनको छुड़ाता है। बट यहाँ पे जैसे ही मोमो को पकड़ता है तो मोमो कह रही होती है कि प्लीज मुझे मरने दे। फिर ये वापस यहीं पे आ जाता है। फिर यहाँ पे मोमो बोलने लग जाती है कि मुझे मरने दे। और हम देखते हैं मोमो क्या करती है, लिटरली एक ऐसे चाकू उठाती है, पता नहीं क्या था कांच, और वो देख के अपने मार लेती है। बट वो बच जाती है क्योंकि यहाँ पर वो कैट होती है। और कैट कहती है बे कुछ तो गड़ा है। ये एकदम से शॉक हो जाती है देख के, क्या ये क्या था। फिर वो कहते हैं कि इन दोनों को बांध। फिर ये दोनों इन दोनों को बांध देते हैं। बांधने के बाद जैसे ही कैट अपना वो निकालती है ना, पूरा का पूरा शीशा, और मोमो अपनी साइकिक पावर से उन सारे कांच को उठा के सीधा इसके ऊपर मार देती है। और भाई ये बंदा एक्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस चीज को भी विथस्टैंड करता है, संभालता है। प्लस ये एकदम से देखता है वो जो अर्थवॉर्म है ना, बुरी तरह इन्हें घूर रहा है, बुरी तरह। इतने में हम देखते हैं इस मोमो ने अपनी पावर से उस कैट को भी पकड़ लिया, ओकुरुन को भी लगभग पकड़ ही रखा है, और वो अपने चाकू लेके और मारने की कोशिश करती है। बट एकदम से हम देखते हैं यहाँ पे लंबे बालों में कोई तो है। इतने में हमारा जीजी बिल्कुल फास्ट स्पीड में जाता है और अपने हाथ पे वो पूरा का पूरा कांच ले लेता है। फिर ये इन तीनों को उठाता है और भगने लग जाता है। पीछे वो अर्थवॉर्म आ रहा है, लेकिन ये भगता है बुरी तरह भगता है, बट ये एक जगह गिर जाता है। फिर जब ये वापस उधर से चढ़ के आता है तो ये देखता है ये दोनों मरने की कोशिश किए ही जा रहे हैं, बट ये पकड़ लेता है। इतने में वो अर्थवॉर्म ऊपर से इसको घूर रहा है बुरी तरह, और इतने में वापस एक छन आवाज आती है और ये वापस जो भी बड़े बाल थे वो और बड़े हो रहे हैं, पता नहीं अजीब सा सीन था कुछ तो। और ये चीज ग्रो हुई जा रही है। और जैसे ही वापस प्रेजेंट में आते हैं, जो भी सीन है, यहाँ पे हम देखते हैं एक पर्पल लाइट अलग है। और जीजी जैसे ही देखता है तो ये गंदा दिखने वाला, बहुत गंदा दिखने वाला भूत यहाँ पे आ चुका है। और ये पता नहीं इसको प्रोटेक्ट कर रहा है या मारना चाहता है, पता नहीं क्या है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए प्रोटेक्ट कर रहा था। और जीजी कंफ्यूज है। इतने में ये सारे लोग भी अपने कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, सॉरी वगैरह कहते हैं, कह रहे होते हैं ये क्या चीज है, अजीब सी चीज है। फिर ये सब बात करते हैं कि भगना पड़ेगा, बचना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी। इतने में ये लोग वापस पूछते हैं लेकिन ये क्या है। इतने में ये बंदा पता नहीं अपना मुंह चक 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 करके मोड़ देता है। भाई मेरी फट गई थी ये देख के, आपका मुझे पता नहीं। और जैसे ही ये इन सबको देखता है तो ये कहते हैं अच्छी कितना गंदा है। इतने में इनकी आंखों से नाकों से खून आने लग जाता है। तो हमारी कैट मतलब टर्बो ग्रैनी कहती है कि अबे इसको मत देख, ये इविल आई है। इसका काम ये होता है कि ये है ना, जैसे भी किसी की आंख में देखेगा ना, देखेगी जो भी है, ये उसको सुसाइड कमिट करने पे मजबूर कर देता है, इसलिए इसको मत देखो। इतने में वापस बात करने लग जाते हैं और वो जो भी मॉन्स्टर था, जो भी गोश्त था, वो आगे देखने लग जाता है वापस से। फिर बाद में ये बात करते हैं। इतने में हम देखते हैं ओकुरुन अपने वाले फॉर्म में आ जाता है, टर्बो ग्रैनी वाले में, और फुल थ्रोटल जाके लिटरली उसका गला काट देता है। और काटते ही हमने तो सोचा कि वाह मजे मजे, मर गया, अर्थवॉर्म तो गया, बट अर्थवॉर्म नहीं गया। उसका मुंह वापस यूं करके बड़ा हो गया, आगे आ गया। और बड़ा होते ही हम देखते हैं ये भागने की कोशिश करते हैं तीनों, बट वो जो गोश्त था ना, वो इतने अजीब तरीके से पीछा कर रहा था सिर्फ जीजी का, और पीछे करते करते लिटरली मुंह के ऊपर से आया और मुंह के सामने उसका मुंह रख दिया और अपनी आंखों में आंखें गाड़ दी। भाई साहब ये सीन अगर सोचा जाए तो बहुत डरावना था। और फिर एकदम से एक मेमोरी क्लिक होती है। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं और एक बंदा, छोटा सा बच्चा, अजीब सा बट थोड़ा सा क्यूट, वो उन्हें देख रहा होता है। और वो यही वो इस बंदे को अकेले को इधर बंद कर रखा है, क्या चक्कर है, आई डोंट नो। इतने में ये बंदा सोचता है मैं भी खेलूंगा और फिर नाचने लग जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे थोड़े टाइम के अंदर ये जो कितो फैमिली होती है, केतो फैमिली, जो भी फैमिली थी, वो फैमिली इस बंदे, मतलब ये बंदा वो होता है वोल्केनो रोकने के लिए जो सैक्रिफाइस देते थे ना, ये वो होता है। तो ये लोग इसको यहाँ पे वोल्केनो के पास बांध के वो जो
लावा एकदम से आता है ना, लिटरली वो इसको बिल्कुल ही बर्न कर देता है, जला देता है। और जलाने के बाद ये बंदा राख हो चुका था। राख होने यार कैसे कर सकते हैं ये लोग। और राख होने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं अब ये क्या है, ये हिल रहा है, ये तो अजीब है। इतने में जो इसका गोश्त है या सोल है वो निकल जाती है। अब सीन ये हुआ कि ये गोश्त है ना लोगों के घर जाता है और मतलब बच्चों से मिलना चाहता है, खेलना चाहता है। बट जैसे उसके मम्मी पापा इसे देखते हैं, उसके मम्मी पापा सडन सुसाइड कर लेते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, और बच्चा रो रहा होता है। फिर जब वो अगली बार देखता है तो अगली बार भी अगली फैमिली के साथ सेम सीन हो जाता है। फिर अगले सीन में अगली फैमिली के साथ भी सेम सीन होता, बट वो लोग कहते हैं कोई गोश्त नहीं होता, फलाना धमकाना। तो ये बंदा खुश होकर खेलने लग जाता है बुरी तरह की, बच्चे के साथ खेलूंगा, बच्चे के साथ खेलूंगा। और इतने में यहाँ पे नीचे से पता नहीं कुछ लाइट वगैरह जलती है, और जलते के साथ ही हम देखते हैं अगले सीन में उसके माँ बाप ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और वो बच्चा बुरी तरह रो रहा है। फिर हमें पता चलता है वो जो बच्चा बचा हुआ है कि तो फैमिली उसको एज अ सैक्रिफाइस यूज करने के लिए क्या करती है, उस घर में बांध देती है और सैक्रिफाइस यूज करेंगे उसको। और ये बेचारा छोटा सा बच्चा उसको कोशिश कर रहा है कि कैसे जैसे खोल दे, बट ऑब्वियसली बात है खोल नहीं पा रहा क्योंकि सोल है या गोस्ट है जो भी है। और फिर बाद में ये बच्चा बहुत रोने लग जाता है क्योंकि वो जो दूसरा बच्चा था सैक्रिफाइस था वो भी मर चुका है। और ये बुरी तरह रोते हुए पूरा पास याद करते हुए बस यही सोच रहा था कि मैं उनको जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। और फिर हम देखते हैं इस बंदे ने लिटरली आंख में आंख डाल के जीजी को लगभग कंट्रोल कर लिया। बट हम देखते हैं मोमो उसे पकड़ती है और कहती है पागल है क्या कर रहा है, वो कुछ भी करना चाहता है। बट जीजी एकदम से कंट्रोल में आता है अपने, और वो कहता है कि ये वाला बंदा सही है, ये बहुत टाइम से परेशानी की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, हम इसकी हेल्प करेंगे। जिस पे हमारी टर्बो ग्रैनी तो कुछ अलग ही सोच रही होती है, बट ये बंदा क्या करता है उसको लेके, ये बंदा लिटरली बेताल बन चुका है, विक्रम और बेताल। ये उसके गले पे बैठा हुआ है और ये उसको लेके भागता है, बुरी तरह भागता है। मोमो उसके पीछे पीछे, और ये भागते भागते बहुत भागे जा रहा है। और हम देखते हैं ये कैसे घूरे जा रहे थे एक दूसरे को, भाई बहुत अजीब था। फिर ये बिल्कुल नीचे वाले घर में चले जाते हैं और हमें पता चलता है जितना नीचे जाओ उतना ओल्डर हाउस। ये सारे हाउस शुरू से अभी तक बनाते गए और जीजी बस ये सोच रहा है मैं नीचे आया और मैंने तेरे को अभी बचाया। फिर ये नीचे पहुंच जाता है, उस गेट को खोल देता है और अंदर जाके देखता है कि ये कितना अजीब तरीके से बना और बैठा पड़ा है। भाई लिटरली कंकाल बना पड़ा है, लेकिन इसके बाल थे क्या थे वो बुरी तरह पूरी दिशाओं में जा चुके हैं। भाई अजीब कंकाल था। लेकिन ये बंदा उसके पास जा रहा है और जा रहा है, और ये कह रहा होता है कि कितने सालों से तू अलग बंधा हुआ है, तू खुलना चाहता था लेकिन खुल नहीं पा रहा है। अबे जीजी पागल है, तुझे दिख नहीं रहा ये कैसे कंकाल बना पड़ा, इसको क्या घंटा खोलेगा तू। बट इतने में हम देखते हैं पीछे से टर्बो ग्रैनी कहती है इसके पास मत जा, ये एक इविल है जिसको सुसाइड योकाई है जो सुसाइड कमिट करवाता है। इतने में जीजी उसके बिल्कुल साथ होता है। वो कहता है कि हमारी तरह बहुत नॉर्मल है, सबको बचाने की कोशिश कर रहा है, इसकी हेल्प करने दो। बट वो जोर से चिल्लाती है टर्बो ग्रैनी की पागल मत, तो दिमाग मत खराब कर। इतने में मोमो कहते हैं शांत हो जाओ, ये क्या है। और यहाँ पर एकदम से हम देखते हैं बुरी तरह एक लाइट चमकती चिर करके, और ये तीनों ही गिर जाते हैं। और इनके ऊपर पता नहीं एक स्टिकी चीज आती है। ये चीज उसके मुंह से आ रही है, किसके, उस अर्थवॉर्म के मुंह से आ रही है जो बहुत स्टिकी है। फिर बाद में हम ये कह रही होती है ओकरुन कहाँ है, और ओकरुन अपने यहाँ पे लेटा हुआ है जो बंदा पैरालाइज हो चुका है क्योंकि इसने अभी फुल थ्रोटल गया था अगर आपको याद हो तो। इतने में ये लोग निकलने की कोशिश करते हैं, बट हम देखते हैं जीजी उसकी आंखों में घूरे जा रहा था, इसलिए ये अपना कॉन्शियसनेस खो चुका है। और उस गोस्ट ने जो भी था वो उसने अपनी लिटरली वो जो बाल थे ना उससे इसको ढक लिया है, और किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है। और फिर ये चला जाता है उसके वर्ल्ड में, और पहुंचते के साथ ही ये बंदा देखता है कि वो अभी भी वैसे जैसे छोटा बच्चा पड़ा था ना वैसे ही पड़ा है। तो ये बंदा धीरे धीरे उसके पास जाता है और पास जाके कहता है कि क्या है, और वो कह रहा होता है कि मुझे खेलना है। तो ये बंदा उसके पास जाके बैठ जाता है और कहता है यो तुझे खेलना है, चल ठीक है। जीजी के खेलने में रखा है खेलने में बकवास कर रहा होता है, बट खेलने लग जाता है। इतने में वो थोड़ा सा खुश होता है और वो कहता है मैं यहाँ पे खेलना चाहता हूँ। इतने में जीजी कहता है तुझे जब तक खेलना है खेल, पूरी लाइफ टाइम कब पड़ जाएगी, तू खेल आराम से, मुझे पता है तू खेल ले। इतने में थोड़ा हंसता है और फिर जोर से हंसता है और ये भूत पागल हो जाता है। ये कहते हैं तूने बोल दिया आखिरकार, और फिर ये इसको पोजेस कर लेता है बहुत गंदी तरीके से। फिर वापस यहाँ पे मोमो कह रही होती है अरे क्या हुआ जीजी क्या हुआ। इतने में ये बंदा भाई पागल हो रहा था। इतने में इनको करंट लग जाता है, ये गिर जाते हैं, और वो जो अर्थवॉर्म था ना वो वापस अपना पूरा वो जो भी था उस चीज को भरे जा रहा है। इतने में वो अर्थवॉर्म उस पे आके अटैक कर ही रहा होता है, बट हम देखते हैं जीजी अपने फुल थ्रोटल में आके एक पंच में उसका थोपड़ा गिर देता है। और अगले सीन में तो अलग ही सीन था, सीधा लात पीछे करता है और दे के उसके मुंह पे मारता है, उसका मुंह अलग, भाई साहब अलग। अब मोमो शो के वो कहती जीजी क्या है। इतने में टर्बो ग्रैनी कहती है इसको कुछ बोल मत, वो तेरे को मारेगा। इतने में वो पीछे मुड़ता है और एक लात में मोमो की बुस्सी भर देता है। कुछ गलत नहीं बोला ठीक है, बहुत गंदा मार देता है। और ये कहता है कि आखिरकार मुझे ये वाली बॉडी मिल गई है, मजा आ गया, अब मैं सारे ह्यूमंस को मार दूंगा। तो जीजी कहती क्या है। ये बंदा लात मारता है और फिर वापस से दीवार में घुसेड़ने के बाद एक और लात दे के मार देता है। बट ये अपनी कोशिश तो करती है उस वाली चीज से प्रोटेक्ट करने की, बट कर नहीं पाती। लेकिन भाई क्या क्लैरिटी है, हर एक चीज इतनी डिटेल में बनाई है इन लोगों ने। वाओ व्हाट अ स्टूडियो यार जिसने भी क्रिएट किया है, बहुत बढ़िया। और ये क्या मस्त बनाया डैंडन वालों ने, बहुत ही प्यारा, मतलब मैं
क्या ही बताऊं। फिर बाद में लात मार के कह रहा होता है कि अरे यार अब ये मेयर ह्यूमन क्या कर रहे हैं, सबको मार दूंगा। इतने में टर्बो ग्रैनी कहती है अबे दूर हो जा, पागल हो रहा है क्या, मारेगा क्या, मैं तेरे चाटे चाटे मार दूंगी। तो वो कहता है अरे एक योकाई इन ह्यूमंस ने तेरे को स्लेव बना रखा है क्या। तो वो कहते हैं अरे पागल चुप रह, बकवास मत कर। ग्रैनी कहती है तो ये कहते हैं क्या चल रहा है, मैं सबको मार दूंगा। और ये बंदा कहता है कि मैं सारे ह्यूमंस को दिखा दूंगा कि हेल क्या होती है। इतने में वो अर्थवॉर्म वापस जग जाता है। इतने में वो अर्थवॉर्म क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रिसिटी से अटैक करने वाला होता है। बट हम देखते हैं इस बंदे ने एक बॉक्स बनाया, तीनों को अंदर लिया और उसकी इलेक्ट्रिसिटी पे कुछ फर्क ही नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी ने चम करके साइड हो गया। इतने में हमारा जीजी क्या करता है, वो कहता है कि यहाँ पे जितने भी लोग मरे थे ना उन सबकी सोल है ना इस प्लेस को रिजेक्ट करना चाहती है, और वो उन सोल की एक बॉल बना देता है और बॉल बना के अपने पैर पे रख के क्या गंदा गंदा मारता है उसको, इतना गंदा गंदा मारा था। लेकिन जो एनिमेशन थी ना टॉप नॉच ब्रो। आई एम सेइंग जिस बंदे को भी इंटरेस्ट नहीं है ना देखने में, एक बार जाके प्लीज चेकआउट करना, क्या गंदा तोड़े जा रहा था। इतना तोड़ता है कि वो जो स्नेक था ना, अर्थवॉर्म था, वो एक बिल के अंदर जाके छुप के चला जाता है। और यहाँ पर फिर बाद में वापस से शांत होता है और मोमो कह रही होती है ये इतना अजीब कैसे हो गया, इतना बढ़िया कैसे हो गया। इस पे टर्बो ग्रैनी कहती है तू कितनी पागल लड़की है, तुझे पता नहीं कि सेक्सी ग्रैनी ने कितनी बार बोला था कि ये बंदा एक जीनियस है, तो एक जीनियस है, तो एक जीनियस है, जीनियस है। ये बंदा लिटरली एक जीनियस है भाई। टर्बो ग्रैनी ये तक कह देती है कि इस बंदे की जो फिजिकल स्टेट है वो काफी अच्छी है, प्लस स्पिरिचुअल पावर भी बहुत अच्छी है। काश मैं अपना वेसल इसे बना पाती, मजा आ जाता। जिसपे मोमो बताती है अरे नहीं ये तो बहुत अजीब सा हुआ करता था, इसको इतना पावरफुल कैसे बना दिया। और ये फिर जीजी जीजी करके कुछ कहती है तो टर्बो ग्रैनी कहती है अरे लड़की मान क्यों नहीं रही, ये हमारी साइड नहीं है, थोड़ा आराम से बोल। इतने में वो बंदा इसकी तरफ मुड़ता है, बॉल को उछालता है और उस बॉल पे इतनी गंदी किक मारता है कि ये बंदी कैसे जैसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे रोक ही रही थी, बट वो आके साइड से उसे पंच कर देता है और पंच करते वो दीवार में जाके गिरती है और टर्बो ग्रैनी भी गिर जाती है। फिर बाद में वो वापस उस बॉल को उछाल उछाल के एक और किक मार रहा था जो उसके मुंह पे लगती सीधा और दे के मारता। इतने में हम देखते हैं यहाँ पे ओकुरुन आ जाता है और वो कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मोमो शैन को मारने की, और इसने इस अटैक को डॉज कर दिया। और इसी के साथ ये वाली वीडियो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड इन 5 डेज जैसे ही आएगा अगले दिन अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।